यहाँ पर बैठने का सभी प्रबंध है, कोई भी दरवाजे पे खड़ा ना हमें। सभी से निवेदन है, सभी अंदर आके बैठ रहे हैं, कष्ट करें। महिला इधर आए महिला पंडाल में, और पुरुष इधर कुर्सियों पर बैठ जाए। माइक चला। अमर रहे बाबा साहब, अमर रहे। अभिनंदन।
बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच हमारे गुरुजी महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने वाले श्रीमान ओपी बागा जी अपने विषय मुख्य मेहमानों में श्रीमान ओपी बागा जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे भानु प्रताप जी। मंडी समिति से श्री भानु प्रताप जी। अशोक भाई, मैं राजेश दास जी को आमंत्रित कर रहा हूं। मैं प्रमोदी जी को आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच में 2 महिला मेहमान भी हैं, बात करेंगी शिमला। गुरुद्वारे के पावन प्रांगण में सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वागत और पूरी समिति की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि श्री ओपी बागा जी का स्वागत करेंगे मास्टर कल्याण जी। सर, हमारे गुरुद्वारे के अध्यक्ष आप श्री कल्याण जी और वाइस प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय हमारे हो पाया है वो आए और हमारे मुख्य अतिथि श्री ओपी बागा जी का स्वागत करेंगे बुके देकर। तालियां बजती रहें। आप इसे स्वीकार करें साहब और इन बच्चों का आशीर्वाद दें कि इसी प्रकार से ये अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहें। और प्रतीक चिन्ह ये भेंट करना चाहते हैं, इनको आशीर्वाद दें बच्चों को कि अपने इस मिशन में ये जीवन भर कामयाब रहें। से स्वागत अभिनंदन। आप आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उसको सफल बनाने के लिए हम शांत होकर के इनके विचारों को सुनेंगे। चादर भेंट करके स्वागत करते हुए सेवा दल के कार्यकर्ता, आपके बड़े सहयोग से हम इस मंजिल तक पहुंचे हैं। आप लोगों का बराबर सहयोग मिल रहा है। अपने वर्तमान को और अपने भविष्य की प्लान करता है। तो हमें बुद्धिजीवी बनना है। सबसे पहले गुरु रविदास जी के चरणों में सत सत नमन। और आप सभी लोग यहाँ कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच ब्रिटिश रविदासी हेरिटेज फाउंडेशन के चेयरमैन साहब श्री ओपी बागा जी और उनके साथी श्री ज्ञानचंद जी, आपका भी मानक माह में गुरु रविदास जी के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम की रूपरेखा काफी पहले से प्रारंभ हो चुकी थी और मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में हमारी जो विदेशी धरती पर जो गुरु रविदास जी के प्रति एक कार्यक्रम चलाया हुआ है ब्रिटिश रविदासी हेरिटेज फाउंडेशन के चेयरमैन साहब ने, क्यों ना मैं आप लोगों के सामने उनको प्रस्तुत करने का एक मौका दूं। तो मेरी सहारनपुर में आए थे कभी, या मुजफ्फरनगर, हरिद्वार या कहीं,
तो इन्हीं जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। तो क्योंकि सभी को जानकारी होती है भाई, किसी को कुछ जानकारी होती है गुरुजी के प्रति, शायद हमें नहीं मालूम, आप लोगों को पता हो कि भाई गुरुजी आए थे और समाज के लिए ये कार्य किए। तो इन्हीं बातों को लेकर के हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। मैं वक्ता तो हूँ नहीं, देखो समाज के बीच में मैं रहता हूँ, समाज के कार्य करता हूँ, और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कार्यक्रम रखा है। और ज्यादा शब्द ना कहते हुए इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण बोलवन जी। एकजुट रहेंगे। अब मैं अपने विचार रखने के लिए श्रीमान अशोक भारती जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि सूक्ष्म शब्दों में अधिक भंडार भरने की अपनी नीति को आप आत्मसात करेंगे। धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हैं। यूके से आए हमारे बीच में ओपी बागा जी और ज्ञानचंद जी, मैं उनका भी आज मानवों की धरती पर स्वागत करता हूं। और जितने भी हमारे मंच पर अतिथि बैठे हैं और सामने जितने भी भाई बहन बैठे हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन। और हमारी ये युवा टीम जो है रविदासिया सेवा दल, साथियों इसका तो 1000 बार भी मैं धन्यवाद करूँ तो कम पड़ेगा। साथियों 2010 की बात है, हम पहली बार डेरा सचखंड बल्ला गए, यहाँ से सहारनपुर से कुछ साथी। महाराज जी के दर्शन किए, महाराज जी से निवेदन किया कि सहारनपुर में हमारा कोई कार्यक्रम होना चाहिए। तो संत निरंजन दास महाराज जी ने कहा ठीक है, हम 20 दिन के बाद हरिद्वार जा रहे हैं, तो आपको हम 1 घंटे का कार्यक्रम देते हैं। हम लोगों ने संत रविदास छात्रावास पर भव्य पिंडाल लगाया, महाराज जी के साथ काफ़ी संगत आई, सहारनपुर के लोग जुटे, सब कुछ बढ़िया रहा कार्यक्रम। उसके बाद में फिर हम जयंती से लगभग 1 महीना पहले डेरा सचखंड बल्ला गए। हमने कहा महाराज जी हम ट्रेन का स्वागत करना चाहते हैं। महाराज जी बोले कि ठीक है, अच्छी बात है। हमने कहा महाराज जी जब ट्रेन जलंधर से आएगी तो हम उसको चाय नाश्ता देना चाहते हैं। महाराज जी बोले इधर से तो बहुत लोग चाय का इंतजाम करते हैं, आप ऐसा करना कि जब हम बनारस से वापस आएंगे तो 2-2 रोटी और दाल मिल जाए तो हमारी संगत को ताजा भोजन मिल जाए। सहारनपुर साथियों मुझे कहने में इतनी खुशी मिलती है कि सहारनपुर के लोगों ने मेरा इतना साथ दिया और सबने मिलजुल के जो वहां पर कार्य किया कि पूरे पंजाब के अंदर आज सहारनपुर के जितने भी नौजवान साथी बुजुर्ग हैं, अगर कहीं भी जाकर देख लो, किसी भी डेरे में, खाली डेरा सचखंड बल्ला की बात नहीं है, जहां भी आप जाओगे आपका इतना सम्मान होता है, वो आपकी सेवा के कारण होता है। सेवा के अगर आप समाज की सेवा करेंगे तो रिटर्न में आपको इतना सम्मान मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा, रुपया पैसा सब छोड़ के चले जाना ही वो। साथियों मैंने डेरे में मीटिंग हो रही थी लगभग 2013 की बात, मैंने साथियों से पूछा डेरे के जो अपने संगठन के लोग थे, मगर भाई साहब हमारा बनारस में इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों नहीं दिखाती? तो साथियों ने कहा जो ट्रस्ट के लोग थे कि सर ये मनुवादी मीडिया हमको नहीं दिखाएगी। हमने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। हमने कहा कि अगर हम ऐसा कुछ प्रयास करें कि इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चैनल हैं वो वहाँ पर आकर घंटों पहले आपकी कवरेज करें तो कैसा रहेगा? कहले ऐसा हो सकता है? मगर बिल्कुल हो सकता है। 2014 में हमने प्रयास किया, अमित शाह जी यहाँ आए थे, हमने कहा कि मोदी मुख्यमंत्री जरा उनको प्रधानमंत्री दावेदार भी थे, क्योंकि जिसके पास तिजोरी की चाबी होगी हमको उसको पास जाना पड़ेगा भैया अपने काम लेकर। मान लो तिजोरी की चाबी इनके पास है, मैं इनके पास जाऊँ भाई हमें कुछ हमारा हिस्सा दे दो, तो मिलेगा नहीं। मुझे लोगों ने बहुत कहा भाई तो भाजपा ही हो गया, ये तो संघ का हो गया, ये हो गया। मैंने तो आज तक मेरे पास कोई पद नहीं है वैसा। तो हमने संपर्क किया और 2015 में बात हुई, किसी कारण प्रोग्राम नहीं लग पाया।
फिर हमने 16 में प्रयास किया, प्रधानमंत्री जी बनारस की धरती पर आए और ये आपकी संगठन की ताकत थी जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बड़ों संगठन को संघर्ष करो, कि आपके जो डेरा सचखंड बल्ला है उसके साथ जितनी भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और जितने लोग जुड़े हैं, ये आपके संगठन की ताकत थी कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वहां पर आए और महाराज के चरणों में नतमस्तक हुए। जिस तरह 600 साल पहले गुरु रविदास जी जब अपना सत्संग फरमाते थे तो न जाने कितने राजा रानियां वहां पर आकर उनको नतमस्तक होती थी, चरण छूती थी और आशीर्वाद प्राप्त करती थी। आज आपके पास में गुरु रविदास जन्म स्थान बनारस एक ऐसा स्थान है कि वहां पर कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो वो तरसते हैं कि हमें निमंत्रण मिले। यह आपके संगठन की ताकत है। अगर आप समाज के लोग संगठित होकर चलेंगे तो सरकार किसी की भी हो आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। तो मैं तो आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे बीच से कुछ लोग विदेश चले जाते हैं, अपने भाई को भूल जाते हैं, अपनी माँ को भूल जाते हैं, अपने बाप को भूल जाते हैं। धन्य हैं लोग जिन्होंने विदेश गए, पहले छोटे काम किए, जब उनको रास्ता मिला बड़े भी काम किए लोगों ने। आज लोग वेब कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं पूरे यूरोप के अंदर। लेकिन ये धन्य है, पूजनीय हमारे लिए जो गुरु रविदास जी को वहां जाकर भी नहीं भूले, जिन्होंने विदेशों की धरती पर हमारे गुरु रविदास जी के बड़े बड़े सत्संग और बड़े बड़े मंदिर की स्थापना करी, हमारे लिए पूज्य हैं। क्योंकि जब विदेश जाता है ना लड़का, अपने बाप को भी वापस नहीं आता। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो इंग्लैंड अफ्रीका में गए, लौट के नहीं, उनके पिताजी उनके भाई है ना मर गए बीमार हो के, लेकिन वो लौट के नहीं आए। लेकिन हमारे बीच में ऐसी हस्ती बैठी है कि जिन्होंने विदेशों की धरती पे गुरु रविदास जी की जब शोभा यात्रा निकलती है तो विदेश के लोग देखते हैं भाई ये रविदास समाज की शोभा यात्राएं हैं, रास्ते रुक जाते हैं साथियों। वहां की सरकार के विधायक और जो एमपी होते हैं स्वागत तक करने आते हैं, साथी बड़ी बात है। तो मैं तो सभी को ये कहूंगा कि भाई जब भी महाराज जी का कोई कार्यक्रम हो, जैसे अभी गुरुदेव गिरी जी का फोन आया, कहने लगे प्रधान जी, मैंने कहा बोलिए। कहने लगे हमारी ट्रेन, अभी 13 तारीख की बात है, इससे 4 दिन पहले फोन आया, 3 दिन पहले। कहले हमारी ट्रेन बनारस में मक्का टेक के और हमारे साथ 1500 सेवादार हैं, इनका लंगर कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, हो जाएगा, क्या करना है? कहना पीले चावल बना दियो। मैंने कहा महाराज जी जो मेरे से होगा हम लोगों से होगा करेंगे। तो हम लोगों ने बढ़िया जैसा भी हमसे बना, वो तो वो पंजाब के लोग बताएंगे, हमने मुझसे नहीं बनाएंगे। तो जितना भी हम लोगों ने किया साथियों। लेकिन 3 साल पहले जब हम लोग कार्यक्रम करते थे तो हम लोगों को एक समस्या आती थी कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो तो लगते ही थे, लेकिन जब से 3 साल से सेवा दल हमारे साथ जुड़ा तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं रहती। हम जैसे लंगर तैयार होता है, फोन मारते हैं, 50-60 लड़के सारी व्यवस्था अपने आप संभाल लेते हैं। हम इनका फिर एक बार धन्यवाद। गरीब लोग नंबर 1 से लेकर जितना भी राशन बनता है सुबह ही सारा सब व्यवस्था संभाल लेते हैं, चाहे वहां मंच लगाने की हो, चाहे वहां पर लंगर को पहुंचाने की हो। मैं इनका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, क्योंकि हमें हमारे जो अतिथि हैं उनको सुनना है। धन्यवाद भारती जी।